हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि यूनिट फर्स्ट है उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बाकी भी जितने सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है स्कल्पचर एंड टेराकोटा। तो इसमें हम जितने भी वहाँ के स्कल्पचर हैं, मूर्तियाँ हैं, जितने भी वहाँ पे जार वगैरह मिले हैं, मोहरें मिली हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल, ठीक है, ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। अब देखिए मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है जो वो राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी, ठीक है। लेकिन जो नर्तकी है उसकी जो खोज है वो अर्नेस्ट मैक के द्वारा की गई थी, ठीक है। अर्नेस्ट मैक के द्वारा इस मूर्ति की जो खोज है वो की गई थी। तो ये इसका अगर टाइमिंग पूछे आपसे तो 2500 BC। उसके बाद देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। उसके बाद इसका मीडियम बहुत पूछा जाता है कि किस मीडियम में बनी हुई है, तो एक बार ये देख लीजिए। उसके बाद हम पूरा जो इसका पिक्चर है वो देखेंगे। तो इसका जो मीडियम है वो है कांस्य में ये बनी हुई है। इसका साइज़ देख लीजिए, लेकिन कहीं कहीं आप एक और साइज़ याद रखिए, कहीं पर इसका जो साइज़ है वो 9 सेंटीमीटर भी हमें देखने को मिलता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसकी जो पोजीशन है वो देखते हैं कि इसका जो राइट हैंड है वो कमर पर है और बायां जो पैर है, इसका लेफ़्ट पैर है वो ताल देने की मुद्रा में मुड़ा हुआ है। यानी कि इस मूर्ति को देखते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये डांस कर रही हो, मतलब जो पोजीशन है इसकी वो डांस की है। उसके बाद इसने दोनों हाथों में कड़े पहने हुए हैं, ठीक है। एक जो हाथ है उसमें इसने, जो लेफ़्ट हैंड है उसमें इसने जो कोहनी है वहाँ तक कड़े पहने हुए हैं। सॉरी, कोहनी से और ऊपर जो अपना पूरा हाथ है शोल्डर तक, वहाँ तक इसने कड़े पहने हुए हैं। लेफ़्ट हैंड में इसके 25 और जो राइट हैंड है उसमें 4 चूड़ियाँ हैं। ये एक DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था कितनी चूड़ियाँ हैं, तो देख लीजिए आप कि लेफ़्ट हैंड में 25 और राइट हैंड में इसके 4 चूड़ियाँ हैं। उसके बाद गले में एक हार भी है। इसके बाल लंबे हैं जो कि पीछे जूड़े से बंधे हुए हैं। इसका अगर पूछा जाए किस विधि में बनाई गई है तो इसे लोस्ट वैक्स प्रोसेस में बनाया गया है। और इसका जो कलेक्शन है कि वर्तमान में ये जो मूर्ति है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। आप अगर कभी विजिट करो वहाँ पर तो ज़रूर देखना। तो देखिए इसका जो ये लेफ़्ट हैंड है उसमें देखिए आप यहाँ से और यहाँ तक पूरा शोल्डर तक इसने 25 या 24-25, ठीक है, तो जो चूड़ियाँ हैं वो पहनी हुई हैं और इसमें इसने 4 चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। गले में इसके हार है, पीछे इसने बन बनाया हुआ है। और ये जो हार है ये उसने 3 वो जो तो देखिए इसकी जो गले में इसने हार पहना हुआ है, जो वो शंख में आते छोटे जो सीप आते हैं उसके ऊपर का जो कवर होता है उसके डिजाइन का, उसके आकार का इसने गले में ये 3 जो हैं वो पहने हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है हमारी वो है मदर गॉडेस की। इसका भी टाइमिंग जो है वो 25 मतलब 2500 BC है। ये देखिए इसकी मूर्ति है। इसके जो सिर पर है वो आप देख सकते हैं वो एक पंखे जैसा कुछ रखा हुआ है और दोनों तरफ जो कानों में है, ये देखिए जो कानों में है ये कुछ प्याली जैसा या कुछ बड़े कुंडल टाइप का इसने ये पहना हुआ है, बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसके जो हार हैं वो उसने काफ़ी पहने हुए हैं और इसका जो लंगोट टाइप का इसने पहना हुआ है और लंगोट में यहाँ पर देखिए इसने कुछ गहने भी पहने हुए हैं जिसमें कि 3 धारियाँ टाइप का है। तो ये इसका पूरा पिक्चर है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसका जो आकार है वो 22, 8 और 5,
ठीक है, ये इसका साइज़ है। उसके बाद इसका जो मीडियम है वो टेराकोटा में इसे बनाया गया है। जो मिट्टी है, लाल मिट्टी, उसमें इसे बनाया गया है टेराकोटा में। उसकी देखिए मूर्ति के सर पर पंखे के समान फैला हुआ आभूषण है और कान में भी इसके आभूषण हैं। कमर में इसके कमरबंद है और इसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल गोल गोल सी, थोड़ी अजीब सी आँखें हैं, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं गया है। बहुत ही अविकसित तरीके से इसे बनाया हुआ है, मतलब प्रॉपर ये आँखों की शेप नहीं दी गई है। और इसका जो कलेक्शन है मतलब वर्तमान में ये भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ये जो क्वेश्चन है ये एक बार DSSB में आया था, शायद 2017 के आसपास। ठीक है, ये वाला जो मातृ देवी है उसके सर पर, मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा आप एक बार अगर आपको कहीं से मिले, वरना मैं आप नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे उसमें वो क्वेश्चन अटैच कर दूँगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी मदर गॉडेस। उसके बाद देखिए मेल टोर्सो, इसका भी टाइमिंग सेम है 2500 BC। ये इसका पिक्चर है, देखिए ये सिर्फ इन्होंने मतलब कमर से थोड़ा सा नीचे तक ही बनाया हुआ है, पूरा ना इसका जो सर है वो भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने मतलब सर और जो इनकी बाजुएं हैं, जो हाथ हैं, हाथ अटैच करने के लिए और सर अटैच करने के लिए यहाँ इन्होंने मतलब होल से बनाए हुए हैं तीनों। ठीक है, दोनों हाथ अटैच करने के लिए और सर को अटैच करने के लिए तीनों जगह पर इन्होंने होल बनाए हुए हैं, ताकि जैसे सर या हाथ है तो ऐसे का ऐसे इसमें फिट हो सके। उसके बाद देखिए सबसे मेन बात है कि इस पर पॉलिश की गई है। ठीक है, और इसका जो पेट है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, उभार लिए हुए हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमें हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से ये हमें मिला है। उसके बाद इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और इसका जो साइज़ है 9.2 × 5 × 8 × 3 जो है वो इसका साइज़ है। इसके कंधे तराशे हुए हैं, पेट इसका उभार लिए हुए है और सिर्फ कमर तक का ही भाग यहाँ पर है। और इसकी जो मूर्ति है उस पर पॉलिश की गई है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद इसका जो कलेक्शन है वो भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। अच्छा, एक बात जो मदर गॉडेस है उसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए जो इसके सर पर जो वो बनाया गया है, जो आभूषण है, इसको ऋग्वेद में उपस के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखिएगा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मदर गॉडेस है, मातृ देवी है, इसका जो उपयोग है वो मतलब जो इनकी पूजा वगैरह है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए के टाइम पे इनको पूजा करते थे। उसके बाद देखिए मेल टोर्सो हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सील। आपको पता है मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में इनमें सील मिली हैं, मोहनजोदड़ो में सील मिली हैं। ठीक है, सीलें आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों ही जगह मिली हैं, लेकिन जो फेमस है वो मोहनजोदड़ो की हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो मेन है मतलब जो फेमस है वो है बुल की। तो ये इसका भी टाइमिंग जो है वो 2500 BC के आसपास का है। ये मोहनजोदड़ो से मिली है और इसका साइज़ जो है वो 2.5, 2.5 और 1.4। देखिए ज़्यादातर जो मोहरें हैं वो वर्गाकार में मिली हैं। ठीक है, उसके बाद गोल मोहरें भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। मोहरें अलग अलग साइज़ों में मिली हैं, लेकिन ज़्यादा जो मोहरें हैं वो वर्गाकार में देखने को मिली है। और मोहरों पर एक श्रृंगी जो बैल होता है उनका अंकन ज़्यादा देखने को मिला है। इसका जो माध्यम है, जो मीडियम है, ये स्टोन में बनाया गया है। और उसके बाद ये देखिए इसका पिक्चर, और यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ जो चित्रात्मक लिपि है उसमें कुछ अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो वुल है इसको बलि के लिए ले जा रहे थे या बलि के लिए इसे बांधा गया है। कहीं कहीं पर इस बैल को झुंड के नेता का प्रतीक भी माना जाता है और कहीं पर इसे बलि के लिए बंधा हुआ पशु कहा गया है। देखिए बहुत हिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं तो या हिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें हैं वो हर जो राइटर है वो अपने अपने हिसाब से चीज़ें बताता है।
तो इसका दोनों ही तरह से बताया गया है कि या तो हो सकता है ये झुंड का नेता हो, उसका ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, या फिर इसे बलि के लिए ले जा रहे हो, तो ये खड़ा है। उसके बाद यहाँ देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक जो मोहरे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, सर्वाधिक मोहरे वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ये 4 पॉइंट आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। सर्वाधिक जो मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, और पशु आकृति युक्त मोहरे भी मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिलती हैं। लेकिन अभिलेख युक्त मोहरे हमें हड़प्पा से देखने को मिलती हैं। और सर्वाधिक मोहरे जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं सेलखड़ी से। लगभग 1200 के करीब, 1200 के आसपास जो मोहरे हैं, सेलखड़ी की मोहरे हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। ये भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है वर्तमान में। उसके बाद देखिए लास्ट है डेकोरेशन ऑन अर्थन वेयर। जितने भी पुराने जार वगैरह हैं उनके ऊपर डेकोरेशन की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो बेस है वो रेड कलर का है, और इनके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर से जो भी डिज़ाइन बनाए गए हैं वो ब्लैक कलर से इनको बनाया गया है। और इनके डिज़ाइन देखिए, या तो सिंपल लाइन है, कोई जानवर के चित्र हैं, या फिर जैसे पत्तियां वगैरह बनाई गई हैं। तो ये पुराने जो जितने भी जार वगैरह मिले हैं, मृतभांड मिले हैं, तो वो सब ये हैं। तो अलंकृत मृतभांड या जार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मिट्टी से कुम्हार के चाक पर ये बने हुए हैं। कुछ जो मृतभांड हैं वो हाथ से भी बने हुए प्राप्त हुए हैं, और इनके ऊपर चमक लाने के लिए पॉलिश की गई है। और इनकी जो डिज़ाइन है वो बहुत इजी, और जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उसमें, और जानवरों के यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलते हैं। लाल रंग के जार हैं, इनका जो बेस है वो रेड कलर का है, और उनके ऊपर हल्के लाल और काले रंग से चित्रकारी की गई है। देखिए जैसे एक बहुत ही फेमस यहाँ का जार जो ऊपर से बहुत सकड़ा है, नीचे से बड़ा सा, तो वो जार यहाँ पर मिला है। और इनका जो कलेक्शन है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही है। तो वर्तमान में ये जो सभी हैं ये न्यू दिल्ली में जो म्यूजियम है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट जो यूनिट है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट कवर करेंगे।